सरकारी योजना है उसमें भी प्रॉपर लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार में जो नेता आते हैं और जीत जाते हैं चल जाते हैं, वो ध्यान तो देते नहीं है। बड़े बड़े डीलर हैं, बड़े बड़े जेब काट रहे हैं, गरीब आदमी लूट रहे हैं, उसका कोई ध्यान नहीं। जो भी नेता वोट मांगने के लिए आता है उसको कहते हैं कि हमारे गांव में बस की सुविधा करा दो, तो वो कहते हैं कि समस्या हम वोट मांगने के लिए आए हैं, समस्या सुनने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पे बस वगैरह कुछ भी नहीं है गाँव में। खंडर गाँव घुमा को पूरा गाँव को या साधन ना वाला तो गाँव कूड़ा बोलो। सरकारी योजनाओं का ग्रामीण स्तर पर क्रियान्वयन किस आधार पर होता है और किस स्तर पर लोगों को उनका लाभ मिलता है, इसी के अगले क्रम में हम आप पहुंचे हैं जयरामपुरा जालसू पंचायत में ये गांव है और यहाँ पर लोगों को किस स्तर पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है यही जानने के लिए अभी हम पहुंचे हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में ग्रामीण मौजूद है, तो पहले भैया से पूछ लेते हैं, भैया आपके गांव में क्या हालात हैं और किस आधार पर आप लोगों को योजनाओं का लाभ मिलता है, किस स्तर पर पंचायत समिति के लोग आते हैं, जानकारी मुहैया कराई जाती है, क्या कुछ अभी वर्तमान स्थिति है? हमारे गाँव जयरामपुरा में सभी योजनाओं का प्रॉपर लाभ मिल रहा है। जैसे वृद्ध पेंशन योजना है, विकलांगता पेंशन योजना है, खाद्य सुरक्षा है, सरकारी कार्य की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, सभी का लाभ सभी बुजुर्गों को मिल रहा है। परंतु थोड़ा सा इसमें है कि सहयोग है, जो हमारे गांव में वृद्ध व्यक्ति हैं जैसे 70 से अबव, उनको जो घर पे जाके सुविधा मिलने की जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी प्रॉपर नहीं मिल पाती है। जैसे किसी की वृद्धावस्था की पेंशन है, उसके कोई गार्जियंस नहीं हो पाते हैं, तो वो बैंक नहीं जा पाता है। तो उसके परिवारजन नहीं है, घर में युवा नहीं है, वो लोग जाकर बैंक जाकर पेंशन नहीं, उनको थोड़ा सा जानकारी अनभिज्ञ है उनके उसके चक्कर में। प्लस जो एक खाद्य सुरक्षा की सरकारी योजना है उसमें भी प्रॉपर लाभ नहीं मिल रहा है। उसमें कई जैसे ऊंचे पदों पर बैठे हुए व्यक्ति है, उनके पास सरकारी गाड़ियाँ भी हैं, खेती बाड़ी भी है, जिसके 15 बीघा जमीन भी है, सब कुछ है, वो खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं, लेकिन जिनको जरूरत है वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जैसे निम्न वर्ग व्यक्ति है, उसके अंदर एक बुजुर्ग महिला है और इसका हस्बैंड है, उसको खाद्य सुरक्षा लाभ नहीं मिल पा रहा है। खाद्य सुरक्षा का यानी एक तो जानकारी का अभाव है, एक जिनको आवश्यकता है उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन जिन्हें आवश्यकता नहीं है उन्हें मिल रहा है। लेकिन जब हम इन चीजों के आधार पर आते हैं तो हमें नजर आता है कि यहाँ पर भूमिका जो है वो पंचायत समिति में काम कर रहे हैं लोगों की अहम हो जाती है, क्योंकि उन्हीं की लापरवाही के चलते ये सब कुछ हो रहा है। ग्राम पंचायत जयरामपुरा में भी कई ऐसे व्यक्ति है जो उनको सरकारी योजनाओं का प्रॉपर ध्यान नहीं दिला पाते हैं, और एक जालसू पंचायत में भी इस समस्या का पूरा अभाव है, क्योंकि वो इस तकनीक का जो केंद्र सरकार के द्वारा चालू की गई स्कीम है वो धरातल पे नहीं पूछ पा रही है। वो धरातल पे पूछे ना तो उसका लाभ आम जनता को पहुंचे। बाबूजी राम राम। राम राम। नाम धन्ना राम। तो आप बताओ कि काई योजना को लाभ मिल रहे हो, चाहे काई स्तर पर योजनाओं को लाभ मिल रहे हो, और काई सरकार के लिए काई क्या होला? सरकार के लिए कहेंगे, सरकार में जो नेता आते हैं और जीत जाते हैं चल जाते हैं, वो ध्यान तो देते नहीं है। वापस आते हैं क्या चुनाव के बाद? और जो भी होता है कोई कार्य को संभालते नहीं, मजदूर वर्ग इतनी परेशान है, कोई काम धंधा है नहीं, उनकी कोई सुनने वाला है नहीं। और महंगाई के लिए क्या कहते हैं? महंगाई तो बढ़ रही है, जो बढ़ रही है, महंगाई में तो कोई पूछने वाला नहीं। जैसे जो बड़े बड़े डीलर हैं, बड़े बड़े जेब काट रहे हैं, गरीब आदमी लूट रहे हैं, उसका कोई ध्यान नहीं। बस यही है भाई, जो उनको तो ध्यान देना चाहिए ना, जो बड़े डीलर हैं, जैसे परचूनी का सामान है, दाल है वगैरह है, सब है, तो वो मन चाहे मन मर्जी भाव चल रहा है, और वो उसको कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे गांव पंचायत जयरामपुरा में महंगाई प्लस जो हमारे गांव से विधायक जीत के जाते हैं वो सिर्फ वोट मांगने के लिए ही आते हैं। विधायकों चाहे सांसद महोदय हो, हमारी जो इतनी तमाम पब्लिक बैठी है यहाँ पे, कैमरामैन से मैं रिकॉर्डिंग वो आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपया दिखाएं, क्योंकि आम जनता त्रस्त है इस महंगाई के मुद्दे पे। और एक जयरामपुरा ग्राम की सबसे बड़ी समस्या है कि आवागमन का कोई साधन नहीं है, कोई बस नहीं है। पिछले 15 साल से 2014 से जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से हमारे ग्राम जयरामपुरा में आवागमन का कोई परिवहन का साधन नहीं है। तो सार्वजनिक की अपील अभी प्रधानमंत्री ने की है, उसके लिए क्या कहें? हमने विधायक साहब को कह दिया है, जो भी नेता वोट मांगने के लिए आता है उसको कहते हैं कि हमारे गांव में बस की सुविधा करा दो, तो वो कहते हैं कि समस्या हम वोट मांगने के लिए आए हैं, समस्या सुनने के लिए नहीं आए हैं। ये जो चौक है ना, उसमें खड़े होके कहते हैं कि हमें वोट लेने के लिए आए हैं, समस्या सुनने के लिए नहीं आए हैं। वोट के बाद कभी आते हैं? फिर कभी आते ही नहीं, मुड़ के देखते ही नहीं है। सबसे प्रॉब्लम धरातल की समस्या जयरामपुरा की है कि यहाँ पे स्कूल के बच्चे हैं जो डेली स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो पर्सनल साधन से जाओ या उनको गार्जियन टोल पे छोड़ के आओ जो 6 किलोमीटर पड़ता है,
या खोरा पड़ता है 7 किलोमीटर। डेली बच्ची को लेके आना, लेके जाना, छोड़ना, ये यहाँ की सबसे लोकल समस्या है। स्तर पर जो परिवार हैं जिनके पास अपने व्हीकल्स नहीं है, जो मोटरसाइकिल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग वो ग्राम जयरामपुरा में चौक में आके खड़े होते हैं, किसी से लिफ्ट के इंतजार करते हैं। कोई लेके जाए तो ठीक है, वरना कॉलेज की एब्सेंट हो जाती है, या फिर पैदल चाहता पड़ता है, 4 किलोमीटर पैदल जाके मजबूरी में परिवहन करना पड़ता है। या टोल तक कई बच्चियां हैं, मेरी देखी हुई है, 2 से 3 साल से खोरा रोड है हमारे पास में, वहाँ पैदल जाती है बच्चियां कॉलेज तक, कोई टोल पे जाती है। ये नहीं, इतनी दुर्दशा इस गांव जयरामपुरा पंचायत की पिछले 15 साल में कभी नहीं हुई, जो हमारे जयरामपुरा में परिवहन का एकमात्र कोई भी साधन नहीं है, ना लोकल है ना सरकारी है। तो मैं आम जनता के माध्यम से सरकार को कहना यही चाहता हूँ कि हमारी समस्या है, बहुत मेजर समस्या है, इस समस्या का ध्यान में देते हुए कोई भी साधन मुहैया कराए। जगदीश। जगदीश जी, जो ये भाई साहब कह रहे हैं वो सही बात है? बिल्कुल सही है। बच्चियां कैसे जाती है? बस पैदल ही जाती है, कोई साधन नहीं है यहाँ पे। और कोई अगर प्राइवेट साधन लाता है, कोई मजदूर आदमी लाएगा तो खाद्य सुरक्षा 2 रुपये किलो वो गेहूँ देंगे 5 किलो, तो इनके पास 4 व्हीलर गाड़ी आ गई तो उनका वो गेहूँ बंद कर दो, वो खाद्य सुरक्षा वो मिलने बंद हो जाएगी। वो भी चीज में खाद्य सुरक्षा के बारे में अभी अंकल भी बता रहे थे कि जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है। हर कोई गरीब आदमी अगर लाएगा, इमरजेंसी कोई साधन लेगा, 10-20 हज़ार कोई 4 व्हीलर गाड़ी लेगा, टैक्सी प्राइवेट गाड़ी तो वो लेगा, उनके पास गाड़ी आ गई तो उनका वो खाद्य सुरक्षा बंद कर दो। बस यही बात कर रहा हूँ। वो क्या लाएगा, मजबूरी में लाना पड़ेगा। मोटरसाइकिल लाएगा 1 लाख रुपये की मोटरसाइकिल आएगी, और 4 व्हीलर लेगा गाड़ी 40-50 हज़ार रुपये की आ जाएगी, वो ले आएगा तो उसके 4 व्हीलर टैक्स की प्राइवेट गाड़ी आएगी, इनका वो खाद्य सुरक्षा बंद कर दो। वो मजबूरी में बहुत लाया तो मरिया, नहीं लाया तो मरिया। बस बाकी योजनाओं का क्या आधार है? अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर, बहुत महंगा पीएम आवास के अभी मेरे को एक भैया मिले थे रास्ते में, तो वो कह रहे थे उन्हें जानकारी ही नहीं है पीएम आवास की या बाकी योजनाओं की। तो धरातल पर अगर जानकारी नहीं होगी तो लोग लाभ कैसे उठाएंगे, उसके बारे में क्या कहें? तो हमारे को दे उनके गरीब आदमी को देगा कौन लाभ को सोचना। वो पैसे वाले गरीब आदमी को, बैंक वाले जाएंगे तो हमारे पास गरीब आदमी को तो पता ही नहीं, वो बता ही नहीं पाएंगे, बैंक वाले नहीं, बैंक वाले बता ही नहीं पाएंगे। और किसानों के लिए जो योजनाएं हैं उनके लिए क्या कहोगे? जैसे अभी फसल खराबे की पैसे आना या बाकी चीजों के लिए? कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, नहीं आते। बारिश हुई थी उस टाइम आए थे पैसे? नहीं आए थे, कुछ भी नहीं है, सब बर्बाद हो गई, फसल तो सब चौपट है, कुछ भी नहीं बचा। अब की बार तो कुछ भी नहीं बचा। ऐसे हो गए जैसे जानवर नहीं खाते, ऐसे तो धान हो गया, कटे ही नहीं, खेतों में रह गया धान तो ऐसे कैसे। भाई साहब ये बताइए, शौचालय हमने आपका देखा, किस तरीके के हालात हैं? गंदगी रहती है यहाँ पर, साफ सफाई नहीं कर सकते। सरपंच साहब साफ सफाई करना जरूरी है। ये आपकी पंचायत समिति है? हाँ जी, हाँ हमारी पंचायत समिति के सामने ही ये हालात है, तो आते होंगे यहाँ, तो कम से कम समिति के सदस्य पहुँचते होंगे? नहीं पहुँचते हैं यहाँ, पंचायत समिति तो आते ही होंगे? नहीं आते हैं यहाँ पे भी नहीं आते? यहाँ नहीं आते, सफाई कोई को नहीं आते। और ये जो बच्चियाँ आपके आसपास के गांव की, यहाँ की जो भी बच्चियाँ यहाँ पर आती जाती हैं, वो लोग शौच के लिए खुले में जाना पड़ता है? खुले में जाना पड़ता है, यहाँ पर है नहीं सफाई ध्यान रखो। 2-3 है वो गंदे पड़े हुए हैं। अच्छा, ये वाला शौचालय हमने देखा, इसके अलावा एक और है यहाँ पर? वो सामान्य वार्ड है, और उसकी क्या हालत है? उससे ज्यादा खराब है। इससे भी बदतर हाँ जी, उसकी इससे भी बुरी हालत है। घुसने की हिम्मत ही नहीं पड़ती है। कभी सफाई नहीं होती? एक बार गया हूँ मैं इस तरफ, उधर की तरफ पेशाब करने के लिए गया था, उसके बाद दोबारा जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती है। अब क्या करें भाई? आप बताओ कि जो योजनाएं सरकार बनाती है उनका लाभ किस स्तर पर लोगों को मिल रहा है, और बाकी किसानों के लिए योजनाएं होती है, बच्चियों के लिए होती है, आंगनवाड़ी के लिए होती है, उन सबका गांव में सबका लाभ मिल रहा है या नहीं? मिल रहा है सबका, आंगनबाड़ी का भी मिल रहा है, और जो छोटा किसान है उनको भी मिल रहा है, बड़े का तो नहीं मिल रहा है। बड़े का तो वो है नहीं, कम मिलता है उसको। जो 4 बीघा से कम है ना, उसको ज़्यादा फायदा होता है। मतलब किसानों को लाभ। 5 मीटर रख दे, वो स्मार्ट मीटर जिन बिल भी हाँ बिल भी ज़्यादा हो, गरीब आदमी में बिल भी ज़्यादा आता है उसमें। स्मार्ट मीटर की वजह से? हाँ, न पहले वो दूसरा मीटर था, उसमें बिल कम आओ। तो आप लोगों ने बोला था जब स्मार्ट मीटर लगाया था कि हमें पुराना ही चाहिए? हम काम धंधे वाले निकल जाते हैं, लेडीज वगैरह निकल जाती है, कोई नहीं रहता, आके लगा जाते हैं। तो मतलब आपका कहना है कि स्मार्ट मीटर से बाद से बिल ज्यादा आ रहा है? हाँ, पहले नहीं आता था? पहले नहीं आया। एक पंखा 1 लट्टू चलता है मेरा। कंप्लेन की थी बिजली है जो बिल देने क्या करेंगे, बाद में पैसे लगेंगे ऐसे बोलते हैं। ये लैंडमैन ऐसे बोलता है कि बाद में लगाओगे तो पैसे लगेंगे। अच्छा, बाद में लगाओगे तो पैसे लगेंगे, अभी फ्री में लगवा? अभी फ्री में लग रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। ये हमारे जो ग्रेड में है ना लैंडमैन, ये ऐसे बोलते हैं। पेट्रोल महंगा होगा, अब किसान का गला ले बताओ, का गला किसान। तेल महंगा, पेट्रोल महंगा? हाँ, दोनों महंगा होगा।
और गेहूँ बीज का बेकार होगा, दानी होगा और पीछा मिल रही कौन सरकार दे रही कौन सरकार दे रही कौन पीछा। हाँ टमाटर जो रुपये किलो 1.5 रुपये किलो ढोल रहे थे मैं तो भी खाटा कमान वो खाट रही हो। हाँ कड़े मिले थे नुकसान लाख को 3 रुपये 4 रुपये किलो का बचे थे अभी कमान बचत का बरोबर खाते थे कन्ना से ओढ़ ला गया। हाँ कन्ना से ओढ़ ला गया और खाए थे तो मजदूरी का वो कन्ना से ओढ़ देना पड़े थे भाई। फसल बेचवा गया जा हाँ फसल बेचवा जाओ तो कतरो काई पीसो आ रही हो ना रही हो कम में बराबर दे दे रहा मैं तो काई मैंने तो बावड़े मांगी तो कतरी कमाई हुई है काई कौन भी मांगी तो खर्चा ओढ़ ला जाए मांग दवाइयां ववाइयां का ओढ़ ला जाए मांग तो दवाइयां का भी लग गया। हाँ। तो दवाइयां और ये खाद बीज की दुकाना पर ये जो केवल चाहे कि मैं सस्ता में दे रहा चाहे किसान यूरिया खाद बीज सस्ता में काई काई दे रही है मान क्यों कड़ा सुले आओ खोरा सुले आओ मैं तो सबरामपुरा खोरा सु रोड संग्रामपुरा सुले आओ तो फिर उड़ा काई दाम में देओ चाहिए था यूरिया और खाद बीज दाम कम में नहीं देवे कम कौन देवे हां आधार कार्ड लगवाओ मैं तो हैं आधार कार्ड लगवाओ जे आधार कार्ड लगवाओ फिर भी कम ना करे कौन करे। और फिर अबार जब टमाटर ये बेच रहा है जब कतराक पीसा की कमाई हुई काई हुई नुकसान लग जाएगा टोकर में नुकसान लग गया। आपके गांव में किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को और क्या है जो आवश्यकताएं हैं लोगों की पर अभी भी लाभान्वित नहीं हो पाए। नहीं क्या है गांव में कुछ भी नहीं है आवश्यक। यहाँ से जयपुर 20 किलोमीटर पड़ता है, नहीं तो कोई बस है नहीं और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कोई हर व्यक्ति बेरोजगार होता जा रहा है, कुछ भी नहीं है गाँव में। यानी रोजगार की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जिस स्तर पर देखिए ऊपर जब हम न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं या फिर बाकी बड़े स्तर पर देखते हैं तो ये पेपर लीक के मुद्दे सामने आते हैं, बेरोजगारी सामने आती है। ग्रामीण क्षेत्रों में उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है? ग्रामीण में भी क्या है, ग्रामीण में भी वही चल रहा है, बच्चे मेहनत करते हैं पढ़ते हैं पेपर लीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है बच्चों के ऊपर भी। गांव से किसान मेहनत करके अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं, बाहर भेजते हैं, उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, उसको नौकरियां नहीं मिलती है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पे बस वगैरह कुछ भी नहीं है गांव में। पहले बस चलती थी, पहले हर एक आधे घंटे का रोडवेज चलती थी, आज वो भी बंद हो गई। पहले फिर सुबह शाम चलने लग गई, वो भी बिल्कुल बंद कर दी, बसें वगैरह सब बंद कर दी। और चुनाव का क्या, निकाय चुनाव पंचायत चुनाव के बारे में जब बात करते हैं तो पंचायत चुनाव लंबे समय से टल रहे हैं। लंबे समय से वो तो डेट जो पंचायत के चुनाव की तो डेट आती जा रही है, वो मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, मई में होगा, लेकिन फाइनल कुछ भी नहीं है अभी। अब फिर से हाईकोर्ट ने तारीख तो दे दी है 31 तारीख, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार चुनाव करवाने के लिए हामी भरेगी? नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा। तारीख तो पहले भी मिल चुकी, अभी 2 साल से तारीख ही मिल रही है, बोले अब होगा अब होगा। और यहाँ जे देखो कमर्शियल के तो आज ही दाम बढ़े हैं सिलेंडर के। अरे मैं तो गाय किया भी करे ना जोगाड़, लेकिन गाँव का गाय सब दुखी होगा। 1 रुपये 2 रुपये बढ़ा देंगे बाहर तो गाँव का कौन दे पा रहा। मैं 5 रुपये की चाय दूँ जो आज मैं 1 तारीख को 7 रुपये कर दियो आज सू, तो आज सुबह फर्क पड़ गो। जो आदमी 2 चाय पियो, जो 3 चाय पियो, जो 1 भी बलो भाई भाई खूब जाए बाहर आज तो ही जाए ये। अब मैं कहीं करा कहीं बोला हम मायक मार कहीं बोला मैं तो मोदी जी मारा खेबे कौन जब माँ पापा खेगा भाई मोदी अच्छा जी यही चाल बात चाहिए। अब वो मोदी मान 10 रुपये भेजा जा, मैं चुनाव लड़े जो ना माँ इंडे सुम में माँ की दुकान से 10 रुपये भेजा जा, जो आते ही साहब को ना भी 10 को माँ को तो सोच दो कम से कम और नहीं सही है। माँ को तो फायदा कर दो, क्यों तो कर दो। अब दूसरी बार रही थे आए गाँव की समस्या पूछ रहा जो, तो गाँव में समस्या ही समस्या जो और कहेंगे नहीं गाँव में खंडर गाँव होगा माँ को पूरा गाँव में कोई आओ नहीं, जब साधन ना बोला तो गाँव में कूड़ा बोलो इंडे कोई दूसरा गाँव का बार थे भी कोई गाँव का था वही लाख। अब अर्थ का पापा था शादी की बात करवा जाए तो भी गाँव में सुविधा तो नहीं जाए, इंडे कोई आओ जाए तो बेचारा जाए जो ये सीधा ही खाली जाए जो गाँव में बेटी क्यों दे बोला जो साधन ही कोने तो कहीं देला। अरे डट तो गवर्नमेंट से देगा। दूसरी बात गाँव का मान कोई भी आ जाए, अब कोई के जाए मान लो कि सुगर है बजे बजे पेशाब लगे जाए कट जाए इंडे बाथरूम कौन गाँव में बताओ। हाँ कौन है 6 दिन तुड़वा दिया ऐसा सड़क मांगा बढ़िया बढ़िया गांव का मकान जो पट्टादारी मकान जो तो सड़क मांगा और जगह अवैध है जगह हाल तक काहे को नहीं हुई गांव में कोई कौन बोले इंडे कोई कौन बोले क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ मारी खुद की होना मैं भी अवैध ही चुया मान लो गवर्नमेंट की जगह जे पर बोलो तो साची कम से कम जिसके टूटने चाहिए उसके मकान नहीं टूटे, जिसकी टूटने चाहिए उसकी दुकान नहीं टूटी, जिसके मार के लगाए वो नहीं टूटे
और जिन बेचारों गरीब आदमियों को तोड़ दिए। ये मेरा दोस्त बेटा है, अपना टाइम पास करता है, इसकी 4 कन्या है, इसकी आधी दुकान तोड़ दी है। तोड़ना ही था तो फिर बढ़ाया, ऐसा करना ही था तो फिर क्यों तोड़ा इसको। उधर आगे तोड़ दिया किसी का, इधर गटर बाथरूम बने हुए थे उनको तोड़ गए। तो मन मर्जी ये लिखा है सरकार, तो सब दुखी होगा सरकार का है नीचे से खराब है। माँ का तो गाँव में जिया बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी को सरपंच हो फिर भी कहीं को नहीं हो। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस सरपंच फिर भी माँ गाँव में तो कहीं को नहीं मिलो। मैं तो पहली जा जिसको 20 साल पछाड़ी गया। वो कौन लगाए वो लगाए, मैं अनपढ़ आदमी कोई चीज़ का मान माँ को सुनाई कौन करे। पाठ अम्मा का एक रगरमोल होते, उसका मान एक टंकी सीता चौधरी लगाई थी, उसका मान आज 8 दिन बिजली चले चे, फिर कट जाए कणा कहीं बन जाए कणा नया नया मीटर मेल दी, नया मीटर का मान बाम में समझा कौन है बाम कट जाए। आप ही लगा दी ना, मैं मान कहीं मालूम आपकी चीज ने भाई संभाला, मैं थोड़ा ही देखा तो भी मान भी अजी बिल्कुल तो पत्तों को बिल तो बुलाए ज्यादा आ जाओ, पर मैं पानी भी कोई पिया जा अट एक सरकारी टंकी च जी को पानी मांगन जाए को 50-60 घर से 8 दिन थोड़ी परेशान हो माँ का जाए कुआं पर से ले लिया के डांडा ने पानी पावा बंग मान माँ का अत्री परेशान नहीं। पानी वानी तो सब सारो सही है, खारा पानी को ना मेरा गाँव में दिल्ली बिल्कुल बढ़िया है ओके, पर मतलब बिजली बना कैसो आवा पानी हाँ ये टंकी को पानी जाए को ने पाइप को न बैठे माँ के बकाली एक बात है जी के माँ ने भी बिजली किया कोई सुनाई करे को और बस कटिया वाली बस करना तो जहाँ खाता माँ का साथी अनपढ़ आदमी से जो देखा कोई का साधन हुआ तो ले जावा चल जावा नहीं माँ का चलो तो चलो नहीं चलो बैठ सारी बात नुकसान में से कोई बैठे को बस में कोई बैठता नहीं है, कोई नहीं बैठता। बैठेला काम करें जहाज अपना आप साधन कर लेना भाई, जो साधन वाला नहीं न बोलो जरा यहाँ मान लो। तो यहाँ से कोई चीज़ की व्यवस्था बिगड़ा तो जयरामपुरा को तो बिगड़ चुकी हो। देखो ताने बताओ अब कत्ताए तो भाषण करा लियो और कत्ताए काय कर लियो, पर बाकी जयरामपुरा में सुविधा कौन बन सके बस ऐसा ही सरपंच गाँव को जे कहाँ संभालो सरपंच आपका घर बना लियो कहीं सब खजिया गांव में रोड बन गया, नाले तो कौन बन रही, जो पानी भरे मकाना सारे पंचायत में कोई योजना हो कोई सरपंच आई कौन भाई योजना है। तो ये था गांव जयरामपुरा और यहाँ के लोगों ने जिस तरीके से बताया कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या साधन की है। ये समस्या हमारे सामने सिर्फ इस गांव की नहीं आई है बल्कि आसपास के और गांवों में भी आई। जब वाहन यहाँ पर सार्वजनिक वाहन की जो है वो उपलब्धता नहीं है लोगों के पास, उससे काफ़ी हद तक आमजन परेशान है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हम दूसरे गांव में गए थे वहाँ पर भी जब सड़क निर्माण का कार्य चला तो उसमें अतिक्रमण को ध्वस्त करने के वक्त दो तरफा कार्रवाई की बात सामने आई थी। वही दो तरफा कार्रवाई की बात यहाँ भी सामने आ रही है, क्योंकि जब यहाँ सड़क निर्माण हुआ तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि जिस आधार पर मकान तोड़े गए, जिस आधार पर अतिक्रमण तोड़ा गया वो सही आधार नहीं था। इसके अलावा भी कुछ एक समस्याएं ग्रामीणों ने आपको बताई। अब आप अपने आप निर्णय कीजिए कि इस गांव को आप कितना स्कोर देंगे और किस आधार पर यहाँ पर सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन आपको लगता है कि सही है या फिर और आवश्यकता है अभी प्राथमिक आधार पर सुधार की। मैं डिम्पल राजावत, कैमरा पर्सन राजकुमार सेनी के साथ केबीपी टाइम्स, जयरामपुरा, जयपुर।